हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज के न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गर्मी, हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी, बहुत गर्मी है। अभी मैं किचन में से आ रही हूँ और मेरे को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कल तो पता है मैं कुकिंग करते समय थोड़ा जल भी गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये देखिए आप, ये ना वो जल जाते हैं तो वो उठ जाते हैं ना, और एकदम से ना मैंने उसको ऐसे रफ कर दिया गर्मी से इरिटेट होके, और बहुत जलन रहा कल तो बहुत। और अभी भी ना मतलब इतना वेदर गंदा हो रहा है ना, बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही, छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे और इसके साथ कुछ सीखने को भी मिले। तो इस स्टोरी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर के बाहर एक भिखारी रो रहा था और भगवान से बोल रहा था कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, और ऐसे रो रहा था। और मंदिर के बाहर से ना दर्शन करके ना एक डॉक्टर निकल रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने उस भिखारी पर नज़र गई और उस भिखारी से बोला कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। तो भिखारी बोलता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोलते 10 रुपये से तुम्हारा क्या होगा, 10 रुपये से कुछ हो जाएगा आज, 10 रुपये में क्या होता है, कुछ और मांग लो, मैं तो अमीर हूँ। तो वो बोलता 50 दे दो। तो बोलते 50 से क्या होगा, कुछ और मांग लो, बोल रहा हूँ मैं बहुत अमीर हूँ। तो वो बोलता 100 रुपये दे दो। कि 100 से क्या, 100 से तुम्हारा खाना भी अच्छे से नहीं खा पाओगे तुम। तो बोलता 1000 दे दो। तो 1000 दे दूंगा तो आज ही का चल पाएगा, कल क्या फिर करोगे, फिर रोओगे। तो आप मुझे 1 लाख दे दो। तो बोलता 1 लाख में तो तुम्हारा घर भी नहीं आएगा। तो फिर आप मुझे एक काम करो, 1 करोड़ दे दो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें इस कोरे कागज पे ना साइन करना होगा। तुम्हें साइन करना होगा और तुम्हें ना मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास अब जो कुछ भी है वो तुम्हारा मेरा है। अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा मेरा है। तो भिखारी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर भिखारी सोचता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है नहीं है, मैं तो इतना गरीब हूँ, इतना मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो कहता है साइन करने में क्या जा रहा है, तो मैं साइन कर देता हूँ। तो वो उस पे साइन कर देता है, साइन कर देता है वो। और उसके बाद में ना डॉक्टर साहब उसको 1 करोड़ रुपए देते। 1 करोड़ रुपए देने के बाद में ना वो बढ़िया सा अपना बंगला लेता है और उसमें अच्छे से रहता है और खुशी से जीवन यापन करने लगता है। फिर उसके पास में डॉक्टर साहब का एक दिन फ़ोन आता है और उससे बोलते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आओ। तो वो सोचता है कि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी मदद की है, आज जो भी कुछ हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ, तो मैं हॉस्पिटल जाना चाहिए मुझे। तो वो हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब को नमस्कार करता है और डॉक्टर साहब से बोलता है कि हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब, आपने मुझे कैसे याद किया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ना तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो भिखारी बोलता है कि काम करना होगा, मुझे क्या काम करना है, बताइए बताइए, आपका तो मेरा बहुत बड़ा एहसान है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि ना मुझे तुम्हारी ना एक किडनी चाहिए। भिखारी शॉक्ड हो जाता है, वो चौंकने लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। बोलता है कि आप मेरे से मेरी किडनी मांग रहे हो, मैं अपनी किडनी नहीं दे पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं, तुम्हें किडनी तो देना पड़ेगी, तुमने कागज पर साइन किया था कि जो तुम्हारा है वो अब मेरा है, जो तुमने साइन किया था कि जो तुम्हारा है वो अब मेरा है। तो वो भिखारी बोलता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप मुझसे मेरी किडनी मांग लोगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे मेरी किडनी मांग लोगे। तो डॉक्टर साहब कहता है कि ना मुझे किडनी तो चाहिए चाहिए, मैं तो तुम्हारी एक आँख भी मांगना चाहता हूँ तुमसे। तो बोलते कि मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझ पे एहसान के बदले में आप मुझसे ये सब मांगोगे। तो डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। बस तुम्हें मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम ये बोलते हो ना कि मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, जो तुम्हें मनुष्य जो मनुष्य का जन्म मिला, जो तुम्हें जो ये चोला मिला है, इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है। आज जो तुम्हारी किडनी है ना, ये कितने की है, ये कितने करोड़ की है तुम्हारी किडनी, ये तुम्हारी आँख कितने की है, ये शरीर क्या है, ये करोड़ों से उससे कम है क्या, जिसकी तुमने उसकी कीमत नहीं समझी। आप बोल रहे थे कि भगवान ने मुझे क्या दिया, क्या दिया। मतलब इस कहानी से एक छोटा सा तात्पर्य ये
मिलता है, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो काया दी है, जो मनुष्य जन्म दिया है ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। भगवान ने, ईश्वर ने हमें स्वस्थ बना के भेजा है। हमारे पास में हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, कान हैं, बोलने को जुबान है ना। ये इसकी कीमत समझो, इसकी कीमत समझो, रोना नहीं रो, इसकी कीमत समझो। इस कहानी से यही आपको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत मतलब इंसान दुखी रहता है, तो ईश्वर ने जो दिया है उसमें खुश रहो, ईश्वर का भजन करो। और भजन के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान, बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि भजन अभी नहीं कर रहा है, मतलब घूमेंगे फिरेंगे जब बुढ़ापे में करेंगे, तो नहीं, आजकल तो भजन करो, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है इस शरीर का, है ना। आजकल यंग लोग जल्दी से सरक लेते हैं, कब टिकट कटी है किसी की पता नहीं है, इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। शायद आपने लोगों ने ये भजन सुना होगा, मुझे ये आधा अधूरा आता है इसलिए मैं नहीं सुना रही। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए जो मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में ना गवाओ, है ना। भगवान का भजन करो, आपसे जो भी किसी की हेल्प हो सकती है आप उसकी हेल्प करोगे। आज आप किसी की हेल्प करोगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि क्या कहते हैं, जैसे को तैसा, कहते हैं ना, आप जैसा किसी के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा करेंगे। आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला खुद आपकी मदद करेगा। अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छे से रहिए। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की एक स्टोरी भी पसंद आए। मैं तो अपनी स्टोरी को भी अपने तरीके से, अपने अंदाज में बस ऐसे ही सुना देती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। गर्मी बहुत है रे बाबा, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के मारे भी हालत ख़राब है और जुबान भी काम नहीं करती है, ऐसा लगा पानी पी लो। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यार। आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर है बताना। हमारे ग्वालियर में तो बेहद बेकार है। लास्ट इतनी बारिश हुई थी कि मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था कि मेरे घर में ना एक भी ऐसा रूम नहीं था जिसमें सीढ़न ना आई हो। इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश। और इस बार पता नहीं होगी कि नहीं होगी, भगवान ही जाने। आज का मौसम तो बहुत गंदा है। मौसम बड़ा गंदा है, मौसम। चलो तो मैं चलूँ अब। आप लोग इसको पूरा वीडियो को वॉच करना और प्यारा प्यारा कमेंट कर देना और बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, भावना की जुबानी। ओके, तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के सभी को बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।